बच्चों लोग, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन को बनाएंगे कैसे हम लोग। ठीक है, और नाइट्रोजन का जो रिएक्शन होता है हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। प्लस नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है अमोनिया, तो अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, अमोनिया बनता कैसे है, ठीक है, और अमोनिया का रिएक्शन क्या होता है हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते मूव करते हैं लोग कि नाइट्रोजन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो नाइट्रोजन, ध्यान देना, नाइट्रोजन नेचर में एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ A2, इन फॉर्म ऑफ N2। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ N2, तो N2 को बोला गया है डाइनाइट्रोजन। तो कॉमर्शियली क्या बोला गया है, कॉमर्शियली क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो मान लेते हैं कि एयर में बहुत सारे कंपोनेंट है, एयर में क्या होता है O2 होता है, एयर में N2 होगा, कुछ आर्गन होगा, कुछ हीलियम होगा, तो बहुत सारे गैसेस होगा। क्योंकि गैसेस का मास अलग अलग है, तो सारे का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो मान लेते हैं T1 है, T2 है, तो सारे का बॉइलिंग पॉइंट क्या अलग अलग होगा। ठीक है, तो जितना भी गैस होगा सबका मास से अलग अलग है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले इन सारे सिस्टम को पहले क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, सबको लिक्विफाई कर लेते हैं, यानी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा घटा के इन सबको भेज देते हैं लिक्विड सेट में। तो सारा सिस्टम हो गया लिक्विड सेट में। अब हम क्या करते हैं इसको, जो मेरे काम का चीज है, जैसे मान ली कि नाइट्रोजन मुझे अलग करना है, तो मुझे पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ O2 देखो कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N2 कितना दिया हुआ है, 77.2 दिया हुआ है। तो हम अगर मान ले मेरा टेम्परेचर जो होगा, हम ऐसा मेंटेन कर देंगे जो 90 से कम रहेगा बट 77 से ज्यादा रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस रीजन में 77.2 से ज्यादा रहेगा। तो इस रीजन में क्या होगा कि आपका O2 जो है, जो मेजर कंपाउंड क्या होता है एयर में, O2 N2 रहता है मेजर। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सारे गैस को क्या करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगे 90 से 77.2 में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम O2 और N2 बस बात करें कि अगर मेरे सिस्टम में सिर्फ O2 N2 होता तो क्या करते हैं, तो हम ऐसा काम करते हैं। तो अब क्या होता है, O2 गैस बॉल नहीं करेगा, तो बॉलिंग किसका होगा, बस N2 गैस का। और N2 गैस क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि O2 और N2 दो कंपोनेंट है, तो इस रीजन में, इस एरिया में क्या होगा, N2 निकल जाएगा बाहर, N2 कलेक्ट कर लिए हम अलग से। ठीक है, जिससे से हम N2 O2 का सेपरेशन कर सकते हैं। वही यहाँ समझाया हुआ है कि पहले हम क्या करेंगे, गैसेस सिस्टम को क्या करेंगे, लिक्विफाई कर लेंगे, और बाद में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके हम N2 को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिलेशन का बस फंडा है कि बहुत सारा अगर कंपोनेंट होता है, बहुत सारा कंपोनेंट्स होगा, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, तो उसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब ध्यान ना, लैब में ये तो हो गया आपका, इंडस्ट्री में कैसे बनाया गया N2 को। ठीक है, अब ध्यान ना, लैब में कैसे बनाते हो, लैब में बनाने का तरीका समझो ध्यान से। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमोनियम नाइट्राइट होता है NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करता है N2 में वाटर में। तो जब भी केमिस्ट्री में अमोनियम नाइट्रेट फॉर्म करता दिखे, तो ब्रेक कर जाएगा खुद को N2 में वाटर में ब्रेक कर जाता है हीटिंग करने पे। ठीक है, तो जितना हीटिंग रिक्वायरमेंट होता है, वो हीटिंग ऑलरेडी आपके सिस्टम में क्या होता है, यानी आपके आपके रिएक्शन सिस्टम में उतना हीट ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो जब भी ये बनेगा तो ब्रेक कर जाएगा N2NH2 में, ब्रेक कर जाता है N2H2 में। तो ध्यान देना, तो हम लोग क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड, यानी हमको N2 बनाना है, तो लैब में क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को ट्रीट करते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक आयन का एक्सचेंज होगा, जैसे NH4Cl है और NaNO2 है, तो यहाँ पे एक आयनिक एक्सचेंज होता है, और अमोनियम जो आयन है वो लिंक हो जाता है नाइट्राइट आयन के साथ, तो बन जाएगा NH4NO2, और बन जाएगा यहाँ पे NaNCl बन जाता है, NaCl फॉर्म कर जाएगा। अब NH4NO2 जो बना हुआ है, ये इजीली क्या होगा, इजीली ब्रेक कर जाएगा किसमें, N2 में ब्रेक कर जाएगा, प्लस H2 में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे समझाया हुआ है कि यहाँ पहले क्या होता है, फर्स्ट एक कंबाइन करके बनाएगा, NH4NO2 बनाएगा,
और ये ब्रेक कर जाएगा N2+ वाटर में, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको सिंगल स्टेप में दिखा दिया गया आपको NCERT में, बट आपको ध्यान देना, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अमोनियम नाइट्राइड जो मैं बताया हूँ, अमोनियम नाइट्राइड वो अनस्टेबल होता है, तो कहीं ना कहीं इन द प्रोसेस में वो फॉर्म करता है, और जब फॉर्म करेगा तो ब्रेक करके N2 और वाटर देगा आपको। ठीक है, तो बोला क्या गया है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस क्या बोला गया है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ NO and HNO3 आर ऑल्सो फॉर्म इन द रिएक्शन, small amount of NO and HNO3 are also formed in the reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid. ठीक है, तो बोला गया है इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं नाइट्रिक एसिड HNO3 और NO मतलब NO, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, तो NO और HNO3 दोनों एज ए इम्प्योरिटी फॉर्म करता है इस रिएक्शन में। इसको हमको हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसको पास करेंगे सिस्टम को सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, कनेक्टिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऐसा करने पे क्या होता है कि ये इम्प्योरिटी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक, इसके अलावा ध्यान देना, हाँ, N2 को बनाने का एक और मेथड होता है। तो आपके पास एक सॉल्ट होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का जो कलर है इंपॉर्टेंट है, एक कलर होता है ऑरेंज। इसका कलर क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट का ऐसा कलर होता है, चलो ऑरेंज होगा। ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसको आप हीट करोगे ना, इसका हीट करोगे तो आपको N2 गैस मिलेगा। इसको हीट करने पर आपको मिलेगा N2 गैस मिलेगा। अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग से मिलता है, N2 गैस मिलता है, वाटर वेपर बनेगा और प्लस Cr2O3 बनता है। ये होता है ग्रीन कलर का रेसिड्यू। ये एक रेसिड्यू होता है, एक रेसिड्यू होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। तो सिंपल सा बात है, कभी कभी पूछ सकता है कि ऑरेंज क्रिस्टल सॉलिड है, इसका हीटिंग से मेरे को नाइट्रोजन मिल रहा है और ग्रीन कलर का रेसिड्यू फॉर्म कर रहा है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होगा, Cr2O3 होगा, Cr2O3 होगा। तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होगा, Cr2O3 होगा, ये ध्यान देना। इसके अलावा आप लोग ध्यान दोगे, नाइट्रोजन बनाने का एक और तरीका क्या बोला गया है कि जब भी आप अजाइड, अजाइड का मतलब होता है, अजाइड मतलब होता है N3-, अजाइड आयन का मतलब होता है N3-। ठीक है, तो अजाइड आयन का मतलब होता है N3-। ठीक, अब इस N3- में ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कोई भी मेटल अजाइड होगा, कोई मेटल अजाइड होगा, तो उसको हीट करने से क्या मिलता है, आपको प्योर मेटल मिलेगा और आपको N2 गैस मिलता है। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको याद कर लेना है कि किसी भी मेटल अजाइड, किसी भी मेटल अजाइड का हम रिएक्शन अगर करते हैं ना, हीटिंग करने पे क्या होता है, आपका N2 मेटल मिल जाएगा, प्लस N2 गैस निकल जाएगा। एग्जाम्पल, और आपको दिया रहेगा इंसिडेंट दिया बैरियम अजाइड Ba। अब चूंकि अजाइड आयन का वैलेंसी कितना होता है, -1 होता है, तो बैरियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बैरियम का वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, +1 होता है। तो अजाइड का फॉर्मूला बनाना बहुत आसान हो गया, तो बैरियम अजाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaN3 ऑल ट्वाइस, ये हो गया बैरियम अजाइड। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, NaN3, ये हो गया सोडियम अजाइड। तो अगर इन दोनों को हम हीट करेंगे तो ध्यान देना, बैरियम अजाइड का मेटल कौन है, बैरियम, तो यहाँ बैरियम मिल जाएगा और प्लस N2 मिल जाएगा, प्लस N2 मिल जाएगा। सोडियम अजाइड का मेटल क्या होगा, सोडियम होता है, यहाँ पे सोडियम मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो मेटल मिलता है वो प्योर फॉर्म मिलता है, ये हो गया प्योर मेटल। ठीक है, तो सोडियम प्लस N2 मिल जाएगा। तो कभी कभी आपको प्योर मेटल चाहिए होगा तो भी ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं लोग। मेटल अजाइड का हीटिंग करने से आपको N2 गैस मिल जाएगा और प्योर मेटल मिलेगा, प्योर मेटल मिलने वाला आपको। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा बोल दिया तो मेरे पास पोटेशियम अजाइड है, तो क्या मिलेगा, तो बहुत सिंपल है, मेटल क्या, पोटेशियम, तो पोटेशियम मिल जाएगा प्लस N2 निकलेगा। तो आपको ये जनरल रिएक्शन समझ में आना चाहिए कि जनरली आप इसको लिंक कैसे करोगे। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए आप लोग। तेरह बजे चलो, ऑल अबाउट नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, कि नाइट्रोजन को आप कैसे बनाने वाले हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है
कि नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन क्या होता है, कलरलेस गैस होता है, कलरलेस होता है, ऑडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, एंड नॉन टॉक्सिक गैस होता है। नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होता है, तो नाइट्रोजन एटम है टू स्टेबल आइसोटोप। दो आइसोटोप होता है, क्या क्या होता है, एक होता है N14 और एक होता है N15। तो नाइट्रोजन का दो आइसोटोप होगा N14 एंड N15। अगला बोला है इट हैज वेरी लो सॉलिबिलिटी इन वाटर, इन वाटर में सॉलिबिलिटी काफी कम होता है, ठीक है, एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, जो कि पता है कि ऑलरेडी बहुत कम होता है, ठीक है। अब ध्यान ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके लिए है कि डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनर्ट रहता है। इनर्ट क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो में जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपके नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इसका बॉन्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। आपको पता है कि रिएक्शन का मतलब क्या है, जब भी कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब क्या होता है कि पुराना बॉन्ड टूटेगा, कुछ नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिंपल सा बात है। केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल मतलब है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। कुछ पुराना बॉन्ड टूटेगा, कुछ नया बॉन्ड बनेगा। अब पॉइंट है कि नाइट्रोजन को अगर रिएक्ट करना है तो अपना ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब आपका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, तो बहुत स्ट्रांग तो ब्रेक करेगा नहीं, ब्रेक करेगा नहीं। तो बोला गया है कि डाई नाइट्रोजन इनर्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत हाई होता है, हाई बॉन्ड इंथैल्पी, ठीक है। एकदम ना, इसलिए क्या होता है कि नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। बट रिएक्टिविटी इसका बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाए। बॉन्ड कब टूटना आसान होगा, जब आप एनर्जी दोगे। एनर्जी कब दोगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो ये बोला हुआ है कि इंक्रीजर इसका रिएक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज करता है रैपिडली विद राइज इन टेम्परेचर। यानी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। और हाई टेम्परेचर पे होता है क्या है, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हो तो it directly combine with some metal to form predominantly ionic nitride, ठीक है। तो मेटल के साथ ये नाइट्राइड फॉर्म करेगा। नाइट्राइड का मतलब होता है N-3, यानी ए आयन फॉर्म करेगा विथ मेटल। और नॉन मेटल रहेगा तो उसमें कोवलेंट नाइट्राइड बनेगा, कोवलेंट नाइट्राइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल लिथियम और नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा लिथियम नाइट्राइड। तो लिथियम का वैलेंसी कितना होता है, G+1 होता है। और नाइट्रेट का वैलेंसी कितना होता है, -3 होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Li3n हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखें तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है +2। तो इसमें क्या होगा, Mg3n2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये जो दोनों एग्जाम्पल है दोनों में लिथियम मैग्नीशियम के मेटल्स है। तो मेटल से तो ये सब क्या होगा, ये सब होगा आयनिक, आयनिक नाइट्राइड होगा, आयनिक नाइट्रेट्स होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कोवलेंट नाइट्राइड का, तो जैसे अमोनिया हो गया, तो होता है क्या है कि N2 और हाइड्रोजन, ठीक है, यानी आपका अमोनिया और हाइड्रोजन कंबाइन करके, सॉरी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया प्रोड्यूस करता है, अमोनिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वेरिएशन का डेल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक। और यहाँ पे देखना लेफ्ट साइड में कितना गैस है, तो एक नाइट्रोजन का मोल है और 3 मोल हाइड्रोजन का। तो लेफ्ट में टोटल गैस का मोल कितना हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। और राइट में 2 अमोनिया का मोल है, यानी 2 मोल गैस होगा, ठीक। तो अमोनिया जो होता है वो होता है कोवेलेंट हाइड्रेट, अमोनिया जो होता है कोवेलेंट हाइड्रेट। तो ये कोवेलेंट हाइड्रेट के फॉर्मेशन का पार्ट होगा। प्लस आप अमोनिया बनाना भी सीख गए कि अमोनिया कैसे बनाओगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैबर प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हम लोग हैबर प्रोसेस। और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट होता है, ध्यान सुनना, इसमें हम लोग कैटलिस्ट रहते हैं एज ए आयरन होता है कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें लेते हैं हम लोग आयरन एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एंसर में दिया होगा, यहाँ पे मिसिंग है, बट यहाँ पे कैटलिस्ट होता है आयरन
और जो मोलिब्डेनम होता है इसमें एक और एलिमेंट होता है एमओ, यानी इस रिएक्शन में एक मोलिब्डेनम एमओ होगा जो काम करता है जो प्रोमोटर की तरह, प्रोमोटर। एपी होता है इस प्रोसेस का कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम होता है जैसे प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या होता है जी? प्रोमोटर का काम होता है जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, ठीक है। प्रोमोटर क्या करता है चलो, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। प्रोमोटर इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये ध्यान देना। तो ये रहा बच्चों ऑल अबाउट नाइट्रोजन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का जो रिएक्शन है हम लोग कवर कर लिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा यूजेज है, कभी कभी यूजेज से क्वेश्चन पूछ देता है, तो यहाँ पे यूजेज ध्यान देना। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन का हम यूज करते हैं जब फर्टिलाइजर में, तो एक केमिकल्स होता है कैल्शियम साइनामाइड, ये फर्टिलाइजर का पार्ट होता है, ठीक है। कैल्शियम साइनाइड का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, कभी कभी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला होता है CaCN2। बेसिकली यहाँ पे होता है कैल्शियम, इसमें एक आयन कैल्शियम होगा और एक होता है CN2 जो होता है, तो उसमें ऐसा बनेगा CN, माइनस यहाँ भी रहेगा और माइनस यहाँ भी रहेगा, इन दो माइनस इसके ऊपर, इसका फिगर है, ठीक है। तो ये मिलकर बनाएगा CaCN2, कैल्शियम साइनामाइड। ये ध्यान देना। इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो जहाँ भी इनर्ट एटमोस्फेयर रिकॉर्ड होता है वहां पे इसका हम यूज करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। कहीं कहीं हमको इनर्ट डाइल्यूटेंट का नीड डाइल्यूटेंट का नीड होता है, ठीक है, वहां भी इसका यूज करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह यूज किया जाता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम्स एंड क्रायो सर्जरी। बहुत कूल करके वो सर्जरी करना होगा तो वहां भी इसका यूज किया जाता है नाइट्रोजन का हम लोग को, ठीक है। ये ध्यान देना। अब आपके सामने एग्जाम्पल का एक रिएक्शन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बताना है। तो बोला हुआ है कि राइट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, ये होता है NaN3। इसको हीट करें तो क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा प्लस N2 गैस निकलता है, ठीक है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना अपने से आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन एक इंटरेस्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको आपको पता होना चाहिए। क्या बोला है कि वाई N2 इज लेस रिएक्टिव देन एट रूम टेम्परेचर, तो बता चुके हम ऑलरेडी कि N2 का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, जो कि ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए आपका नाइट्रोजन जो होता है वेरी लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर, ठीक है। बच्चों लोग हम लोग नाइट्रोजन खत्म कर चुके हैं, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अमोनिया पे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अमोनिया पे। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है NH3। तो अमोनिया जो होता है कोवलेंट नाइट्रेट होता है, कोवलेंट नाइट्राइट होता है, ठीक है। और ध्यान ना, हमको पॉइंट है कि अमोनिया हम बनाएंगे कैसे, तो बोला गया है तो आपके पास NH2CO NH2 ये होता है यूरिया। यूरिया बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनिक सैंपल में मौजूद होता है, ठीक है। तो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करोगे ना, तो पहले बनता है अमोनियम कार्बन बनता है और फर्दर ब्रेक करके बन जाएगा अमोनिया H2CO बन जाएगा, ठीक है। तो यूरिया का हाइड्रोलाइसिस करने पे बन जाता है आपके पास अमोनिया गैस बन जाता है, ठीक। इसके अलावा ध्यान देना, स्मॉल स्केल पे अगर कभी भी हमको अमोनिया बनाना है तो एक बात ध्यान देना कि NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कंपाउंड है, ये होता है अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। इसको हल्का भी अगर हीट दोगे ना, इसको हल्का भी अगर आप हीट देते हो, इसको आप हल्का भी अगर हीट दोगे तो ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा किसमें, तो ब्रेक कर जाएगा अमोनिया में, इन वाटर में। और जो हल्का सा हीटिंग का मैं बात कर रहा हूँ वो रिएक्शन ड्यूरिंग रिएक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो हर रिएक्शन का अपना कुछ ना कुछ हीट होता है, तो हीट ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी सिस्टम में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा। तो जब भी रिएक्शन के ड्यूरिंग अगर आपका NH4OH बनता है तो ब्रेक कर देना इसको अमोनिया में एंड वाटर में, ठीक है। जैसे मान ले क्या बोला हुआ है
कि अगर हम अमोनियम सॉल्ट जैसे NH4Cl हुआ है या फिर अमोनियम सल्फेट कोई भी होगा जहाँ पे अमोनियम आयन इन्वॉल्व होगा, तो अगर आपको केमिस्ट्री में कभी भी अमोनियम आयन मैं दे दूं और साथ में आपके पास OH माइनस आयन हो, तो अमोनियम और OH कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, पहले बनाएगा NH4OH बनाएगा। और मैं बोल चुका हूँ जब भी NH4OH बनेगा तो ये ब्रेक कर जाता है किस में, ब्रेक कर जाएगा अमोनिया में H2O में। तो यही यहाँ हो रहा है कि NH4Cl में हम डाल रहे हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल सा बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा, हमको मिलेगा OH माइनस, और NH4Cl से हमको क्या मिलेगा, अमोनियम आयन। दोनों कंबाइन करके क्या बनाएगा, तो दोनों कंबाइन करके बनाएगा NH4OH जो कि ब्रेक कर जाएगा अमोनियम इन वाटर में। तो वही चीज यहाँ समझाया हुआ, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अमोनियम सल्फेट से क्या मिलेगा, इससे मिलेगा अमोनियम आयन, और NO से क्या मिलेगा, OH माइनस। तो क्या होगा, दोनों कंबाइन करके बनाएगा NH4OH जो कि ब्रेक करके दे देगा अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मॉल स्केल पे अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको लार्ज स्केल पे अगर अमोनियम प्रिपेयर करना है तो सिंपली आप फॉलो करोगे हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में हम बता चुके हैं, ठीक है, कि इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, आयरन होता है, मॉलिब्डेनम में जो प्रोमोटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा चेंज है, वो भी आप नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसका डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, यानी प्रोसेस थर्मिक है। और चूंकि इस प्रोसेस में आपका लेफ्ट में कितना गया था, लेफ्ट में N2 एक का 1 मोल है और हाइड्रोजन का 3 मोल है, और राइट में 2 मोल अमोनिया है। तो कहीं ना कहीं गैसेस का नंबर रिएक्टेंट में ज्यादा है और गैसेस का नंबर प्रोडक्ट में कम है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गैसेस का नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो गैसेस का नंबर डिक्रीज कब करेगा, जब प्रेशर बढ़ाओगे, जब प्रेशर बढ़ाते हो। तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू लीच चैडल प्रिंसिपल, इरेशन अमोनिया फॉरवर्ड यानी टुवर्ड्स अमोनिया की तरफ कब मूव करेगा, तो हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे एंड लो टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब गैसेस घटेगा, और लो टेम्परेचर मतलब चूंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर हमको आगे बढ़ाना हो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। ठीक है, बट क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लेके चलना पड़ता है, क्योंकि आपका हाई प्रेशर करना पॉसिबल ज्यादा होता नहीं है। तो हम लोग एक ऑप्टिमम कंडीशन निकालते हैं, और बोला गया है कि प्रेशर जो होता है अराउंड इतना इतना पास्कल का वॉट होता है, यानी 200 एटीएम के अराउंड होता है। और टेम्परेचर जो होता है 700 केल्विन के अराउंड रखा जाता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर लो सॉरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर करना ज्यादा फिजिबल नहीं होता, तो हम लोग मॉडरेट प्रेशर इन मॉडरेट टेम्परेचर को लेकर चलते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया गया बोला गया है, तो आयरन ऑक्साइड को कैटलिस्ट की तरह लिया गया है, आयरन ऑक्साइड को। ठीक है, और इसमें स्मॉल अमाउंट लेते हैं K2O का एंड L2O3 का, टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड के साथ साथ हम लोग K2 और L2O3 भी लेते हैं, ये ध्यान देना आपको। और ये भी पूछा, यही इसमें लिखा हुआ है कि अर्लियर पहले आयरन वाज यूज एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम यूज एज ए प्रोमोटर। तो ये भी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था आपको, ये भी आपको याद रखना है कि पहले इसमें आयरन को कैटलिस्ट लेते थे और मोलिब्डेनम को एज ए प्रोमोटर लेते थे हम लोग। ठीक है, मोलिब्डेनम क्या होता था, एज ए प्रोमोटर हम लेते थे, आयरन कैटलिस्ट। लेकिन अब क्या है, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और उसमें फर्दर रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हम डालते हैं पोटेशियम ऑक्साइड या अल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान देना। ये भी इस लाइन से क्वेश्चन आपका चाहे नीट हो चाहे जेई हो, उसमें क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो ये रहा बच्चों, लोग अमोनिया बनाते कैसे हैं तरीके से। ये अमोनिया फॉर्मेशन का स्केमेटिक डायग्राम दिया हुआ, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। फ्लो चार्ट उतना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, बट आप देख लेना एक बार। ठीक है, तेरा आपका फ्लो चार्ट अमोनिया कैसे बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया पे। तो ध्यान सुनना, अमोनिया एक कलरलेस गैस होता है विथ पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वैल्यू दिया हुआ आपके पास 198.4 होता है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 239.7 केल्विन होता है। ठीक है, अब बताया गया है कि इसका चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो, दोनों केस में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सिमिलरली अमोनिया में भी लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है,
और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है जो इसके हायर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के लिए काउंट करेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, तो बोलोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होता है देन एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, यानी इसका मास के बेसिस पे जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने का रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है और 3 H होता है। तो अमोनिया का जो शेप होता है ट्रायगोनल पिरामिडल शेप का होता है अमोनिया। ठीक है, ये बात ध्यान देना। अब अमोनिया जो होता है वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। अमोनिया कैसे होता है, पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि पानी के साथ रिएक्ट करता है और चूंकि अमोनिया जो होता है उसके पास जो लोन पेयर होता है उसके कारण क्या होता है, इसका नेचर वीकली बेसिक होता है। अमोनिया एक बेस की तरह काम करता है, वीक बेस की तरह काम करेगा। अगर वाटर में डालते हैं तो वाटर में क्या करता है कि वाटर का H+ का एक्सेप्ट करता है और बन जाएगा अमोनियम आयन, और यहाँ पे OH- आयन को रिलीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान देना, ये को ध्यान देना है कि अमोनिया किस तरह से पानी में डिजोल्व करता है। सिंपल ध्यान दोगे, बोला गया है इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड्स। ठीक है, अगर अमोनिया को दे दोगे, जैसे मान लो कि NH3 है और HCl है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, तो बन जाएगा NH4Cl, यानी अमोनियम आयन फॉर्म करेगा और आयन के साथ मिलेगा सॉल्ट। ठीक है, जैसे बोलेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन करना हमको H2SO4 का, तो क्या होगा, तो बनेगा अमोनियम आयन एंड सल्फेट, तो बन जाएगा NH4। और जब अमोनियम आयन बन चुका है तो अमोनियम आयन सल्फेट आयन आपस में कंबाइन किया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बन जाएगा अमोनियम सल्फेट, बन जाएगा अमोनियम सल्फेट फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विथ एसिड्स बताया हुआ है। अब चूंकि ये वीक वीक बेस होता है, ठीक है, इसलिए एसिड से रिएक्शन कर लेगा। होता है ना, आपका जो NH4OH बन रहा है तो एक हाइड्रोक्साइड है, तो बहुत सारे मेटल का जो हाइड्रोक्साइड जो PPD होता है उसको PPD प्रोड्यूस कर देगा। जैसे मान लो जिंक का हाइड्रोक्साइड PPD होता है, तो जब हम जिंक के सॉल्ट को ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा, यहाँ से OH रिलीज करेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड का Y2D फॉर्म करता है। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली आपका जो आयरन है, आयरन का +3 जो होता है उसमें डालेंगे हम NH4OH, तो वहाँ पे क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड जो होता है एज ए ब्राउन PPT की तरह बनेगा। ठीक, अब ध्यान देना, अमोनिया जो होता है, अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होने के कारण होता है क्या है जी, कि इसका जो नेचर होता है लेविस बेस की तरह काम करेगा ये। और प्लस आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग आप लोग क्या जानते हो कि जो लोन पेयर जहाँ पे होता है वो काम करता है जो लिगेंड की तरह। ठीक है, लिगेंड क्या होता है हम लोग जानेंगे, एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां मुझे पढ़ाना है लिगेंड क्या होता है। तो वही के लिए बस याद रखना कि जहाँ पे भी लोन पेयर होगा उसको हम लिगेंड बोल सकते हैं, जिसके पास लोन पेयर होगा उसको हम लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल मैक्स इट एज ए लेविस बेस। ठीक है, it donates the electron pair and form linkage with the metal ion, and the formation of such complex compound find application in the detection of the metal ion in the such as copper and Ag। इसका मतलब समझोगे, मैं बता चुका हूँ कि अमोनिया लेविस बेस की तरह काम हो सकता है एंड इसको हम लिगेंड ही बोल सकते हैं। लिगेंड मतलब ये आपके मेटल आयन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जैसे मान ली कि कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर जो होता है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuNH3 होल 4 + 2। अब क्या होता है, इससे इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है डीप ब्लू। तो कलर देख के हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पर जो आपका मेटल आयन है कॉपर है। ठीक है, आपका जो मेटल आयन है क्या है, कॉपर है। सिमिलरली अगर आपके पास AgCl होगा तो Ag जो होता है, Ag+ में अगर हम डालेंगे Cl- तो क्या होगा, AgCl का व्हाइट PPT फॉर्म करता है। तो आपका Cl- आयन Ag+ के साथ कंबाइन करके आपका व्हाइट PPT फॉर्म करवाएगा। लेकिन अगर हम इस PPT में अगर अमोनिया डाल देंगे तो अमोनिया डालने से होता है कि अमोनिया Ag+ के साथ एक बनाता है कॉम्प्लेक्स,
AgNH3 होल ट्वाइस, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस पीपीटी जो है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, पीपीटी क्या होगा, घुल जाएगा, डिजोल्व कर जाता है। तो पीपीटी जो है एजी सेल का, वो क्या होगा, वो डिजोल्व कर जाता है, डिजोल्व कर जाएगा, डिजोल्व ड्यू टू फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है अमोनिया का जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब ना अमोनिया का यूज कहाँ कहाँ होता है जी, तो बहुत सारे फर्टिलाइजर बनाने में अमोनिया का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने में इसका यूज करते हैं। लिक्विड अमोनिया को एज हम रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करेंगे। पहला पॉइंट पूछा गया नीचे, यहाँ बोला गया कि व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस, तो बोलोगे NH3 में एक लोन पेयर है जिसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को दे सकता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसको दे सकता है, इसलिए अमोनिया इस लोन पेयर के होने के कारण बेस की तरह काम करेगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर अमोनिया एक्ट एज ए लेविस बेस। ठीक है, इसके लिए इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, तो बता चुके हैं। कंडीशन क्या होगा, प्रेशर जो होना चाहिए लो प्रेशर होना चाहिए, सॉरी प्रेशर हाई होना चाहिए, हाई प्रेशर, क्योंकि डेल्टा क्योंकि गैस का नंबर कम आपके पास है, तो हाई प्रेशर होना चाहिए। एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर क्यों बोलना है, क्योंकि आपका जो डेल्टा एच है प्रोसेस का नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब क्या होगा, लो टेम्परेचर, यानी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, तो उसको लो टेम्परेचर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो यील्ड बेटर होने के लिए आपको हाई प्रेशर करना पड़ेगा एंड लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर लो टेम्परेचर ज़्यादा फिजिबल नहीं होता है, तो हम लोग का जो जो यील्ड पॉइंट है, नहीं हम लोग का जो प्रेशर जो हम लोग एक्चुअली मेंटेन करते हैं, तो प्रेशर होता है कितना, 200 एटम प्रेशर होता है। ठीक है, टेम्परेचर उतना लो नहीं कर पाते, तो 700 केल्विन क्या होता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। बट आपसे कोई पूछे कि कौन सा कंडीशन पे यील्ड मैक्सिमम हो, तो बोलोगे आप हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगला पॉइंट है कि हाउ डज द अमोनिया रिएक्ट विद कॉपर प्लस 2 सॉल्यूशन। सिंपल सा बात है कि कॉपर प्लस 2 के सॉल्यूशन में अगर हम अमोनिया डालते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, अमोनिया, चार अमोनिया यानी चार अमोनिया कॉपर से लिंक करता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा। इसका कलर होता है डीप ब्लू, एक डीप ब्लू कलर का ठीक है, आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, आपका एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन हम लोग समझ आ चुका है और अमोनिया का रिएक्शन इन प्रॉपर्टी हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है।